हेलो फ्रेंड्स, जून का मंथ आ चुका है यानी कि मानसून आ चुका है और बहुत सारे शहरों में तो बहुत तेज़ की बारिश भी हो रही है। तो इस बारिश के मौसम को यूं ही जाने मत दो। अगर आप प्लांट लवर हो और अपने गार्डन और बगीचों को फूलों और पौधों से भरना चाहते हो तो ये परफेक्ट मंथ है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, आज भी बता रही हूँ और दूसरी वीडियो अपलोड करूँगी तब भी आपको याद दिलाती रहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा महीना होता है, बारिश का महीना। बारिश के पानी में कुछ ऐसा होता ही है जिससे कि पौधे फटाफट लगते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन, वेलकम बैक टू माई चैनल शाहीन वाइफ्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। यहाँ मैंने बहुत सारे पौधे की वीडियो शेयर की हूँ, विद अपडेट शेयर की हूँ, जिसको कि आप इजीली कटिंग से लगा सकते हो फ्रेंड्स। और ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो स्टेम, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम पहले बता देती हूँ। इनका नाम है डेरेसिना। डेरेसिना की बहुत सारी वैरायटी है। इसको स्टेम कटिंग करके इजीली लगाया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा, मैंने स्टेम लिया और नीचे एलोवेरा जेल लगा ली। आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो रूटिंग हार्मोन लगाओ और आप प्लेन गार्डन सॉइल में भी इस प्लांट को लगाओगे तो लग जाएगा। मैं इसको अपडेट के साथ आपको दिखाऊंगी। तो ये प्लांट इजीली इस तरह से जैसे मैंने लगाया है उसी तरह से आप स्टेम कटिंग करके लगा लेना। और यहाँ पर आप देखो माशाल्लाह से इसकी अपडेट देखो। ये अपडेट मैं आपको महीना और 2 महीना का नहीं दिखा रही हूँ, काफ़ी दिन हो चुका है फ्रेंड्स। लेकिन जब ये इतना फास्टली लगता है कि मैं क्या ही बोलूँ। अब इसमें इतना ज़बरदस्त ग्रोथ हो गया है, इतना ज़्यादा ग्रोथ हो गया है कि मैं आप कटिंग करूँगी, कटिंग करके इससे और भी बहुत सारे पौधे तैयार कर सकती हूँ। क्योंकि ये नीचे से इसका लीफ सब रिमूव होते जा रहा है तो मुझे कटिंग करना है। और जितना मैं कटिंग करूँगी, एक तो कटिंग मुझे ऊपर से मिलेगा और जहाँ से मैं कटिंग करूँगी वहाँ से 2 नए नए ब्रांचेस भी निकल के आएंगे। तो ये प्लांट ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स। मैं अपडेट इसलिए दिखाती हूँ सो दैट कि आप श्योर हो जाओ कि वाकई ये प्लांट लग जाता। तो आपने देखा ना कि कितना इसमें ग्रोथ हो गया। अब इससे कटिंग लेके मैं और भी बहुत सारे पौधे तैयार कर सकती हूँ। जबकि मैंने इसको लगाया था घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल में। गमले में लगाती हूँ तो और भी आसपास में बेबी प्लांट्स निकल के आते हैं। और ये है दूसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट। और इस खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट को भी आप कटिंग से भी लगा सकते हो और सीड से लगा सकते हो। और इस खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट का नाम है पिटूनिया। एक पिटूनिया होता है विंटर वाला और ये है दूसरा समर वाला। आजकल विंटर वाला भी अभी तक सस्टेन कर रहा है और अभी इस महीने में भी विंटर वाला मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी, अभी तक फ्लावरिंग कर रहा है। और समर, ये तो फिलहाल समर वाला है। तो इसको भी आप कटिंग से भी लगा सकते हो और सीड से। सीड इसके हमेशा होते ही रहता है और गिरता है तो पॉट में ही नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो इसको छोटी सी कटिंग मैंने ली और छोटी सी कटिंग को मैंने 4 का मिश्रण लिया था, गार्डन सॉइल, सैंड, कंपोस्ट और कोकोपीट। इस तरह का मैंने रेशियो बनाया था। और इसको नीचे से एलोवेरा जेल लगाकर या फिर आप रूटिंग हार्मोन है वो लगाकर आप इसको स्टेम को सॉइल मीडिया में इंसर्ट कर दोगे तो आपके पास ये प्लांट बहुत सारे हो जाएंगे। इनमें भी जड़ बहुत जल्दी पकड़ता है फ्रेंड्स। और इसमें फ्लावर्स के कलर्स बहुत सारे और भी आपको मिल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत इसमें पूरे भर के फ्लावर्स आते हैं। और ये देखो, ये भी मैंने वेस्ट के डब्बे में लगा के रखा हुआ, घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल में लगा के रखा हुआ। और देखो माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ग्रोथ हो रहा है इतने छोटे से डब्बे में भी। तो ये घर से निकले हुए किसी भी डब्बे में कटिंग से भी लग जाएगा और चाहो तो बीज से भी लगा सकते हो। दोनों से ये बहुत ही ईजिली प्रोपगेट हो जाता है। और दूसरा जो प्लांट मैं बता रही हूँ वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड्स। इनको भी आप लगा सकते हो और इनको लगाना बहुत ही इजी है। ये आप इसको इंडोर भी रख सकते हो, आउटडोर भी रख सकते हो। इनका नाम पहले बता देती हूँ। इनका नाम है ब्रॉड लीफ लेडी पाम। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और इनको मैंने लगाया था जड़ों से अलग करके। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जिसको कि मैंने कटिंग से लगाया, क्योंकि मैंने वीडियो भी देखा और किसी से पूछा भी कि ये कटिंग से लग जाता। तो फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ। मे बी मेरा कटिंग लगेगा नहीं लगेगा वो मुझे अभी नहीं मालूम है, लेकिन मैं जो भी होगा इसका रिज़ल्ट मैं आपको श्योर दूँगी। और मैंने एक रेस्टोरेंट में देखा था कि ये छोटे से गमले में लगा हुआ था, टेबल टॉप के ऊपर था। और इसको मैंने बड़े से गमले में लगा के रखा हुआ है। ब्रॉड लेडी पाम प्लांट को आपने जब भी देखा होगा बड़े गमले में देखा होगा। मैं फर्स्ट टाइम इसको छोटे से डब्बे में लगा के देख रही हूँ, घर से निकले हुए वेस्ट डब्बे में इसको कटिंग से लगा के देख रही हूँ। डिवाइड करके मैंने बहुत सारे और भी बहुत बड़े बड़े गमले तैयार किए, लेकिन कटिंग से मैं फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ। तो ये जो आप डब्बा देख रहे हो ये सरसों तेल का डब्बा है। ऊपर का पार्ट काट दी हूँ। कितनी बार मैंने एक एक प्रोसेस सामने से करके दिखाया। पेंट थोड़ा थोड़ा जो मुझे आता है वो कर दी, अच्छी तरीके से होल की। ऊपर में एक
कुछ बिछा दीजिए, कोई भी कपड़ा या कुछ भी इस टाइप से कुछ चीज़ डाल दीजिए, सो दैट कि पानी नीचे जाए, सॉइल मीडिया नहीं जाए। वो जो वेजिटेबल्स आता है ना, वही वाला थैला है, उसको काट के मैंने डाल दिया। और सॉइल मीडिया लिया था, 4 का रेशियो ली थी, गार्डन सॉइल, सैंड, कंपोस्ट और कोकोपीट, और नीचे मैंने एलोवेरा जेल लगा दिया। आपके पास एलोवेरा जेल है या फिर रूटिंग हार्मोन है तो रूटिंग हार्मोन लगा के आप इसको अच्छी तरीके से मैं इसको सॉइल मीडिया में लगा दूंगी। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और इसको इंडोर भी रख सकते हो। इंडोर आप वैसी जगह पे रखना जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्लांट को मैं कितने सालों से लगा के रखी हुई हूँ, कोई इसमें नखरा नहीं होता है, ना कोई फंगस लगता है, ना ही इसको कोई चीज़ की नीड होती है। पानी का बोलूँ तो टॉप लेयर जब ड्राई रहता है तो ही वाटरिंग देती हूँ। ये इतना अच्छा प्लांट है और इनको बार बार रिपोर्टिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। आपका गमला तोड़ देगा लेकिन फिर भी ये रिपोर्टिंग का डिमांड नहीं करेगा। जब पूरा गमला अच्छी तरीके से टूट जाता है तो फिर आपको रिपोर्टिंग करना होता है। ये प्लांट इतना हार्डी और इतना अच्छा प्लांट है। तो इसको अभी मैंने कटिंग से लगाया है, इसका रिज़ल्ट जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हो 2-3 वे से करके, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो इसको छोटे से गमले में मैं लगा के देख रही हूँ, रिज़ल्ट क्या होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसको आप रखने का लोकेशन ये है कि इसको आप इंडोर भी रख सकते हो, लेकिन इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट देना और स्क्रॉचिंग धूप। ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हो एकदम स्क्रॉचिंग धूप में, तो दोनों ही जगह मैं देख रही हूँ कि सिमिलरली अच्छे से रह रहा है। मई जून में भी इतना बड़ा गमला है, इसको लेके मैं कहाँ जाऊँ, तो अभी तो पूरे धूप में ही पड़ा रहता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख ही रहोगे कितना हेल्दी और कितना ही शाइनिंग कर रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, जिसका कि कोई फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ, घर से निकले हुए वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बनाती हूँ बस वही देती हूँ, बाकी इसका कोई भी नहीं। यहाँ पुराने पत्ते जो सूख जाते हैं उसको मैं बीच बीच में कैंची से कट कर देती हूँ, सो दैट कि देखने में अच्छा लगे। बाकी इसकी कोई भी केयर नहीं होती, कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता है। तो आप इसको अगर आप फर्स्ट बार लगा रहे हो तो मैं कहूँगी डिवाइड करके लगाओ, डिवाइड करके फटाफट लग जाता है। और ट्राई कर सकते हो मेरी तरह कटिंग करके, वैसे डिवाइड करके लगाओगे तो 100% लगेगा। मैंने डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट लगाए। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और इसमें बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे फ्लावर्स के। और ये है कैना लिली। कैना लिली एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, जिसको कि आप डिवाइड करके एक प्लांट से कई प्लांट ईजिली बना सकते हो। बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स, और इसमें कलर्स भी बहुत सारे आते हैं, बस आपको एक बार लगाना होता है। फिर ये इतना जल्दी मल्टीप्लाई होता है, इतना जल्दी पूरे गमले को भर देता है। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ देख रेख नहीं करनी पड़ती है, इसको बस आप अच्छी तरीके से धूप दो तो बहुत अच्छी तरीके से आपको फ्लावर्स देगा। बाकी इसका कोई तामझाम ज़्यादा कुछ नहीं होता है। टॉप लेयर जब ड्राई रहता है तो ही पानी देती हूँ, बाकी इसका कोई ज़्यादा रख रखाव नहीं होता। दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और समर का वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है, रोज़, जो कि समर का क्यून है, हर किसी के घर में होता है ही है। इसको भी आप कटिंग से इजीली लगा सकते हो, बहुत ही खूबसूरत। इसमें फ्लावर्स के कलर्स आपको बहुत सारे आते हैं और एकदम छोटी छोटी कटिंग से फ्रेंड्स लग जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि छोटी छोटी कटिंग से लग जाते हैं और इसको हैंगिंग बास्केट में लगाओगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आपके नेबर वगैरह में होगा तो एकदम छोटी छोटी कटिंग भी आप लेके आओगे, 2-3 कटिंग लेके आओगे। उसको पहले छोटा गमला देना, ये नहीं कि छोटी सी कटिंग लेके आओ तो बड़ा गमला देना, छोटे से पॉट में लगा दो, फिर जब घना हो जाएगा फिर उससे कटिंग लेके और भी बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हो। तो ये प्लांट ऐसा प्लांट है, इसको पूरी धूप दो तो जितना अच्छे तरीके से धूप दोगे तो उतना ही ज़्यादा ब्लूमिंग करेगा। और बीच बीच में फ्लावरिंग प्लांट है फ्रेंड्स, तो फ्लावरिंग प्लांट को फ्लावर प्रोड्यूस करने में एक्स्ट्रा एनर्जी लगता है, तो बीच बीच में आपको फर्टिलाइज़र भी देना होता है और बाकी कुछ नहीं। धूप दो, फर्टिलाइज़र टाइम टू टाइम दो, बहुत अच्छे तरीके से ब्लूम करेगा। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ उनके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। उनको कटिंग से लगाना बहुत ही सिंपल है। मैं छोटे छोटे कहीं से भी कटिंग मिल जाता है, एकदम छोटी छोटी कटिंग भी मिल जाता है मुझे, नेबर वगैरह से मैं मांग के ले आती हूँ। मैं मांगने में कोई शर्म नहीं करती हूँ, मुझे कहीं दिखता है तो मैं छोटी सी कटिंग, अब इतना बड़ा प्लांट में से छोटी सी कटिंग मैं खुद सबको देते रहती हूँ तो फिर मैं क्यों ना लूँ। तो छोटी सी कटिंग से लगने वाला, इसका नाम मैंने नहीं बताया, इसका नाम है कॉलियस। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, फूलों की कमी को ये प्लांट पूरा करता है। एकदम छोटी सी कटिंग से आप लगा सकते हो फ्रेंड्स। और इसका रख रखाव ये है कि इसको पानी की थोड़ी नीड होती है, ऑलमोस्ट डेली के डेली ही पानी देना पड़ता है। और जितना आप इसका पिंचिंग कीजिएगा ना उतना ही ज़्यादा आपका ये प्लांट बुशी रहेगा, खूबसूरत दिखेगा और खिला खिला दिखेगा। और दूसरा जो प्लांट है इनको भी आप कटिंग से लगा सकते हो, ये है एरेथनम। एरेथनम का भी एकदम छोटी सी कटिंग मैं लेके आई थी और मेरा प्लांट देखो माशाल्लाह से कितना बुशी है, बहुत ही खूबसूरत। इसमें एक पिंक कलर के फ्लावर्स भी आते हैं, बट फ्लावर्स के लिए नहीं, ये अपने
अपने पत्तों के लिए जाना जाता है और फ्लावर्स भी बहुत कम आते हैं। मेरे इस प्लांट में बहुत 1-2 बार मैंने पिंक कलर का छोटे-छोटे फ्लावर्स देखा था, बाकी उसमें बहुत कम फ्लावर्स। ये अपने खूबसूरत चॉकलेटी पत्तों के कारण ही जाना जाता है। इसमें कलर्स सिर्फ ऐसा नहीं चॉकलेटी आता है, और भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। एरेथनम की बहुत सारी वैरायटी है, सारी ही वैरायटी इसकी बहुत खूबसूरत होती है और इसी तरह से एकदम छोटे-छोटे कटिंग से बहुत ईज़िली लग जाता है। और इनका टेक केयर बताऊँ तो इनको बहुत स्कॉचिंग धूप में नहीं रखना पड़ता है और इनको पानी की नीड थोड़ा ज़्यादा होती है। एक दिन के बाद एक दिन पानी दो तो बहुत अच्छे तरीके से चलता है, बाकी इसकी कोई ज़्यादा नीड नहीं होती। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ऐसे और भी बहुत सारे पौधे हैं जिनको कि आप इजीली एकदम इजी वे में कटिंग से लगा सकते हो। बहुत ही इजीली ये सारे प्लांट कटिंग से लग जाते हैं, या फिर आप डिवाइड करके भी लगा सकते हो। अभी का जो वेदर है बहुत ही अच्छा वेदर होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कम टेम्परेचर रहता है, पानी भी देने का झंझट नहीं, मौसम में मॉइस्चर बना रहता है, तो बहुत ही अच्छा प्लांट को ग्रोथ मिलता है। तो अभी आपका परफेक्ट मंथ है, आप फ्री में अपने ही गार्डन से बहुत सारे प्लांट्स लेके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हो। तो फिर देर क्यों करना है, आप जाओ और नए नए पौधे लगाओ और अपने गार्डन को, अपने बगिया को, अपने टेरेस को, अपने बालकोनी को पूरा भर दो प्लांट्स से। तो फ्रेंड्स, मुझे तो इजाज़त, कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर से, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, एक प्यारा सा कमेंट किया करो। आपका जो कमेंट होता है फ्रेंड्स मेरे लिए काफ़ी प्रेशियस होता है। ओके फ्रेंड्स, बाय, फाइनल बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय बाय।